नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तो बिहार बीजेपी से दो नेताओं के नाम का ऐलान हो गया है। जी हां, नितिन नवीन ने राज्यसभा जाएंगे और दूसरे हैं शिवेश राम। और तीसरे उम्मीदवार का नाम का भी ऐलान चौंकाने वाला है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का तीसरा उम्मीदवार बनाया गया है। 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। 2 सीटें जेडीयू के पास हैं, 3 बीजेपी के पास हो गई हैं और 2 तो बीजेपी के नेता हैं। एक नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं शिवेश राम और तीसरे एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो बिहार की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग और संगठनात्मक निष्ठा को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और सोशल इंजीनियरिंग को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ ही सासाराम की धरती से आने वाले कद्दावर नेता और वर्तमान प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार को उच्च सदन का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनी लाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे शिवेश कुमार का चयन न केवल उनकी दशकों की सेवा का इनाम माना जा रहा है, बल्कि इसे दलित मतदाताओं को गोलबंद करने की बीजेपी की एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि शिवेश राम कौन है और क्या उनकी खासियत है? तो जान लीजिए। शिवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सांगठनिक स्तर पर कार्य करने वाले पुराने नेता हैं और वे बिहार के पूर्व विधायक हैं। वे वर्तमान में बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। इससे पहले वे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। पार्टी में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर दलित नेता मुनीलाल के पुत्र हैं और राजनीतिक रूप से वह पारिवारिक विरासत से भी जुड़े हुए हैं। तो उनके चयन को पार्टी द्वारा जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जा रहा है। शिवेश कुमार का शिवेश कुमार राम का राजनीतिक सफर बीते लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने उन्हें सासाराम सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन हार गए। उन्होंने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगियांव विधानसभा क्षेत्र जो भोजपुर जिला में आता है, वहां से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी और 2010 से 2015 तक विधायक भी रहे। वे बिहार बीजेपी के सक्रिय संगठनात्मक नेता हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और इसका भी एक रणनीतिक महत्व हो सकता है। तो बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल किया है। बीजेपी ने शिवेश राम को उम्मीदवार बनाकर दलित मतदाताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाई दलितों के बारे में बीजेपी सोचती है, तो मतदाताओं के बीच समर्थन में दलित समर्थन में वृद्धि होगी, ये माना जा रहा है। और बीजेपी लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो चौंकाने वाले हैं। पहले तो पवन सिंह जो सुपरस्टार हैं, उनका नाम चर्चा में था कि पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, लेकिन पवन सिंह पर भारी पड़ गए शिवेश राम और शिवेश राम के नाम का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। शिवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला लेकर अपने पक्ष में दलित वोट बैंक को गोलबंद करने की कोशिश की है। तो शिवेश राम के बारे में आप जान गए कि कौन है शिवेश राम और बीजेपी ने क्यों उनको इतनी अहमियत दी है। बीजेपी किसको बनाएगी उम्मीदवार, कोई अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है और ऐसा ही हुआ इस बार भी। बीजेपी ने वैसे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है, ऐसे नेता को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है जिनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। और चर्चा में जो सबसे ज्यादा आगे थे पवन सिंह, वो किनारे हो गए। तो पहले ही सिटी पोस्ट बता चुका था कि पवन सिंह जो भोजपुरी के बड़े सिंगर और एक्टर हैं, वो राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं। तो उन पर भारी पड़ गए हैं शिवेश राम। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई राज्यसभा बीजेपी किसको भेज रही है और उपेंद्र कुशवाहा का इस चुनाव में क्या होगा।